हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए, इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग जीके जीएस, मैथ रीजनिंग जीके जीएस साइंस का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्पार्स। तो देखिए, स्पार्स मतलब होता है विरल। स्पार्स मतलब क्या होता है, विरल। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डेंस, DNS, डेंस, यानी बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। वीक मतलब होता है कमजोर। ठीक है, वीक मतलब क्या होता है, कमजोर। ठीक है, वीक मतलब होता है कमजोर। स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, मजबूत। ठीक है, स्ट्रांग मतलब क्या होता है, मजबूत। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेकंड है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। तो दो का राइट आंसर होगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा, कॉन्टेंट, CONTENT। देखिए, हैप्पी मतलब क्या होता है, तो हैप्पी मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश होता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको कॉन्टेंट यानी संतुष्ट। क्या हो जाएगा, तो संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट दी सेंटेंसेज। द मेन आर वर्किंग, देयर डॉट आर एट होम। तो देखिए, यहाँ पर मेन जो है प्लुरल है, इसलिए WIVS को चुना जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, WIVS। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए, यह भी स्पष्ट है कि जब जो है पुरुष लोग काम पर बाहर निकलते हैं तो उनकी पत्नियां ही घरों में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच इज़ नॉट अवेलेबल इन बेडरूम। तो 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन, कार, यानी कार कैन नॉट बी अवेलेबल इन बेडरूम। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 5 का होगा बी ऑप्शन, असेंबली। क्या हो जाएगा, असेंबली। तो असेंबली मतलब क्या होता है, सभा। असेंबली मतलब होता है सभा होता है। ठीक है, असेंबली, ASSEMBLY। ठीक है, असेंबली मतलब क्या होता है, सभा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पुलिस। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पुलिस, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 7 है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही इज एंग्री डॉट डॉट मी। ही इज एंग्री डॉट 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 मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एंग्री विद अ पर्सन हो जाएगा। ठीक है, ही इज एंग्री विद अ पर्सन, यानी ए ऑप्शन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज डॉट अम्ब्रेला। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज एन अम्ब्रेला। क्या होगा, अम्ब्रेला। तो देखिए, यहाँ से जो है वोवेल साउंड से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक है, दिस इज एन अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 की यदि बात करें तो 9 है, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है। तीक्ष्ण का विलोम, तो 9 का होगा सी ऑप्शन, मंद हो जाएगा। ठीक है, तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द मंद है। प्रखर का विलोम जो है शब्द ये भी मंद है। तीक्ष्ण का अन्य विलोम शब्द हो जाएगा कुंद हो जाएगा। ठीक है, मंद बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, मंद बुद्धि। ठीक है, मंद बुद्धि हो जाएगा। तीव्र का विलोम भी मंद हो जाएगा। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे कहते हैं। तो 10 का हो जाएगा सी ऑप्शन, लिंग। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद हैं, एक तो पुल्लिंग, दूसरा होता है आपको स्त्रीलिंग।
ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा या सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 है कि इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? तो 11 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए दिवाकर जो है तथा आदित्य, दिवाकर और आदित्य ये क्या है, शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, दिवाकर आदित्य। उसके बाद देखिए सूर्य का अन्य पर्यायवाची शब्द यदि देखें तो क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। ठीक है, सूरज, सूरज हो जाएगा। उसके बाद रवि हो जाएगा, सूरज, रवि, दिनकर, सूरज, रवि, दिनकर। ठीक है, सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमन आदि। मारुति का पर्यायवाची हो जाएगा हनुमान। ठीक है, मारुति का हो जाएगा हनुमान। भीम हो जाएगा भीमसेन। ठीक है, भयंकर, महाकाव्य, भयानक, भीषण, पवन स्रुत आदि हो जाएगा। हुतासन का पर्यायवाची शब्द जो है आपको वैश्य, वानर हो जाएगा। शुचि हो जाएगा ज्वाला, आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन, धूमकेतु, ज्वलन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो सी ऑप्शन, यमक। तो देखिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में यमक अलंकार है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। 3 बेर खाती, वो 3 बेर खाती हैं। ठीक है, यह जो है भूषण का शिवा बावनी में लिखी है। ठीक है, यहाँ बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है पर भिन्न भिन्न अर्थों में, वक्त और फल के अर्थ में। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए। कहता बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ, 13 का सी, अति प्रसन्न होना। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है अति प्रसन्न होना। ठीक है, ओठ बिवकाना मुहावरे का अर्थ है घृणा प्रकट करना। ऐंठ निकालना मुहावरे का अर्थ है घमंड चूर होना। ओंठ चिपकना मुहावरे का अर्थ है खूब मीठा होना। नेक्स्ट 14 है कि गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल, इस वाक्य में क्रिया जो है किस काल का बोध करा रही है? तो 14 का होगा बी ऑप्शन, सामान्य भविष्य। तो गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया सामान्य भविष्यत काल का बोध करा रही है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद हैं आपको, एक है सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा हेतु मध्य भविष्यत काल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, कोश। तो देखिए कोश शब्द जो है पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द होते हैं धातु, अन्न, माह, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष आदि का नाम। ठीक है, अपवाद में जैसे पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि जो है स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं नदियों के नाम, ठीक है, तिथियों के नाम आदि। अपवाद में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदियाँ पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 है कि धुआं सा मुंह होना मुहावरे का अर्थ। 16 का बी, लज्जित होना। धुआं सा मुंह होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। धूल फांकना मुहावरे का अर्थ है मारे मारे फिरना। कहता धुन सवार होना मुहावरे का अर्थ है किसी बात के पीछे पड़ना। ठीक है, उसके बाद धत्ता बताना मुहावरे का अर्थ है चालाकी से टाल देना। ठीक है, धोती ढीली होना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 की यदि बात करें, कहता मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं मैं ठीक है, खरीदने हैं वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो 17 का होगा बी ऑप्शन, मुझे। 17 का होगा मुझे। तो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं वाक्य में कर्ता शब्द मुझे है। तो कोई भी वाक्य जिसमें कार्य करने वाले का पता चले उन्हें कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह के रूप में ने का प्रयोग होता है। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 है कि अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 18 का बी, अल।
अलंकार में अल उपसर्ग है। उर्दू उपसर्ग देखिए अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, फी, ब, बद, बर, बा, बिल, ठीक है, बिला, बेला, सर, हम, हर आदि। अल का अर्थ होता है निश्चित, ठीक है। अल उपसर्ग का उदाहरण है अलगरज, अलबत्ता। क्वेश्चन नंबर 19 कहता कि मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 19 का ई ऑप्शन। तो देखिए मेरी गोद में बिल्ली है इस वाक्य में अधिकरण कारक है, ठीक है। जिससे देखिए कुछ चिन्ह होता है, विभक्ति या चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, या संप्रदान हेतु, निर्मित, वास्ते, अपादान से, ठीक है, संबंध का, के, की, रारे, री, ठीक है, नाने, नी। और अधिकरण होता है में, भीतर, पर, पे, ठीक है। संबोधन होता है अजी, अहो, अरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखिए। 20 है कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 20 का ए ऑप्शन। तो देखिए लड़ाकू शब्द में प्रत्यय आकू है। आकू प्रत्यय से बना शब्द है अराकू, ठीक है। क्या है? अराकू, उराकू, पढ़ाकू। अंकु प्रत्यय से बना शब्द है उडंकू, अडंकू। फिर आक प्रत्यय से बना शब्द है पैराक, तैराक। वैया प्रत्यय से बना शब्द है गवैया, खिरैया। क्वेश्चन नंबर 21 है अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम चिन्ह जो होगा आपको ये ए ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए कि निदेशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह जो होता है ये होता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह जो होता है ये आपको इस तरह से होता है, ठीक है। अवतरण चिन्ह जो होता है ये इस तरह से होता है, ठीक है, अवतरण चिन्ह। उसके बाद देखिए जो है उपविराम, उपविराम जो होता है ये इस तरह से होता है, ठीक है, उपविराम, ठीक है। उपविराम हो गया। उसके बाद अल्प विराम जो चिन्ह होता है, अल्प विराम होता है आपको, अल्प विराम जो है इस तरह से होता है, अल्प विराम। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए। 22 है कि मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मनः, मनः जोड़ दशा, मनः जोड़ दशा यानी बी ऑप्शन, ठीक है। दुर्दशा का होगा दुह जोड़ दशा, दुर्दशा का दुह जोड़ क्या होगा? दशा हो जाएगा, ठीक है। निःसार का होगा निह जोड़ सार, निष्कपट का होगा निह जोड़ कपट। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि बात करें तो कहता मैं आपके विचारों से जो है अंततः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ है? तो 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन, परिमाणवाचक। मैं आपके विचार से अंततः सहमत हूँ, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से परिणाम का बोध होता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है ठीक, बराबर, इतना, कम, एक एक करके, कुछ, लगभग, बहुत। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 24 का ए ऑप्शन यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही, इस वाक्य में धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से रीति का बोध होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मत 7 उपभेदक, एक होता है करण बोधक, दूसरा होता है निषेध बोधक, तीसरा होता है स्वीकार बोधक, चौथा होता है प्रकार बोधक, पाँचवा होता है निश्चय बोधक, छठा होता है अनिश्चय बोधक, सातवां होता है प्रश्नवाचक। नेक्स्ट 25 नंबर है श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? 25 श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप है श्रृंगार, दंत सौ गारव, ठीक है। श्रृंगार तत्सम शब्द है, रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। 26 से 30 तक देखिए जो यहाँ पे पैसेज है कि मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगियों के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियाँ भी हैं। जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप कभी सो रहे होते हैं या फिर खाना खा रहे हैं, उसी समय फ़ोन आ जाए तो आपको काफ़ी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। यदि आप कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी
मोबाइल फ़ोन उसमें जो है खलल डाल सकता है, ठीक है, खलल डाल सकता है। उसके बाद देखिए कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है, अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है तो वहीं परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने के कुछ परेशानियों को भी उठानी पड़ेगी, वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है। बस हमें इसके प्रयोग में कुछ जो सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। 26 देखिए, कहता कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता। ए ऑप्शन, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण करना, ठीक है, क्या होगा, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण करना। नेक्स्ट, फिर है कि व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो सकता है, तो 27 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 28 है, मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं, तो 28 का हो जाएगा सी ऑप्शन, वहीं दुखद भी है, ठीक है। नेक्स्ट 29 है कि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा, 29 का देखिए ए ऑप्शन, लाभ होगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर है कि गद्यांश का उचित शीर्षक होना है। 30 नंबर, तो गद्यांश का उचित शीर्षक है मोबाइल फ़ोन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस साइंस का प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।